हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है और डेडपूल जो कि एक जंगल में होता है और वो इसी जंगल में एक खुदाई कर रहा होता है और डेडपूल इस जंगल में लोगन यानी कि वुल्वरीन की डेड बॉडी सर्च कर रहा होता है, क्योंकि डेडपूल को ऐसा लगता था कि लोगन यानी कि वुल्वरीन कभी भी मर नहीं सकता है। इसीलिए डेडपूल अब इसी जंगल में खुदाई करता है और काफी ज्यादा खुदाई करने के बाद उसे फाइनली वुल्वरीन का स्केलेटन मिल जाता है और वुल्वरीन का स्केलेटन जो कि एडवेंटियम मेटल का होता है। और ये स्केलेटन देख करके डेडपूल को यकीन हो जाता है कि वुल्वरीन सच में मर चुका है और अब वो इस सदमे से बाहर आ ही रहा होता है। तभी हम इसी जंगल में अब टीवी के कुछ एजेंट्स को आते हुए देखते हैं और वो टीवी के एजेंट्स जो डेडपूल को यहाँ पे पकड़ने आए होते हैं। तब समय डेडपूल के पास कोई भी हथियार नहीं होता, इसीलिए वो वुल्वरीन के स्केलेटन से ही अपना एक हथियार बनाता है और उसी से वो अब टीवी के एजेंट से फाइट करता है। जिसके बाद डेडपूल अब टीवी के जितने भी एजेंट्स आए होते हैं उन सभी को वो मार देता है। जिसके बाद हमें इस मूवी में कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं और फ्लैशबैक में हमें डेडपूल 2 मूवी का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम डेडपूल को देखते हैं और डेडपूल के पास अब क्लाउड केबल की एक टाइम ट्रेवल मशीन होती है और वो उसी टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू काफी सारे इंसिडेंट कर देता है। इसके बाद उसने उसे टाइम ट्रेवल मशीन का यूज करके अर्थ 616 से भी चला जाता है और वहाँ जाकर के डेडपूल अब हैप्पी होगन से मिलता है और वो हैप्पी होगन से इसलिए मिलता है क्योंकि वो अवेंजर्स की टीम में शामिल होना चाहता था। जिसके बाद डेडपूल हैप्पी होगन से मिलकर के उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अवेंजर्स की टीम में जाने तो, लेकिन हैप्पी होगन उसे मना कर देता है और उसे वापस से उसकी अर्थ पे भेज देता है। और फिर अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाते हैं। प्रेजेंट डे में हम डेडपूल को देखते हैं और डेडपूल अब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के पार्टी कर रहा होता है। और जैसा कि हमने डेडपूल 2 में देखा था कि डेडपूल के सभी फ्रेंड्स मर गए थे, लेकिन जब डेडपूल टाइम ट्रेवल मशीन का यूज करके वो फ्लैशबैक में गया था तब उसने अपने सभी मरे हुए दोस्तों को जिंदा कर लिया था। और अब डेडपूल पार्टी एंजॉय कर ही रहा होता है। उसी समय उसके घर का डोर नॉक होता है और जब वो डोर ओपन करता है तब उसे अपने घर के सामने टीवी के एजेंट्स खड़े होते हैं और वो अब डेडपूल को पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। और अब टीवी में आने के बाद डेडपूल से एजेंट पैराडॉक्स मिलता है और पैराडॉक्स से डेडपूल से कहता है कि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर मर गया है। और एंकर मतलब ये होता है कि हर यूनिवर्स में एक ऐसा लीडर होता है जो कि उस यूनिवर्स को चलाता है और अगर उस लीडर यानी कि उस एंकर की मौत हो जाती है तो फिर उस यूनिवर्स की तबाही होना शुरू हो जाती है। इसीलिए पैराडॉक्स अब डेडपूल से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम चाहो तो सीक्रेट टाइमलाइन का यूज करके अर्थ 616 पे जा सकते हो। और जैसे कि डेडपूल वो अर्थ 616 पे जाना चाहता था क्योंकि उसे एवेंजर्स की टीम में शामिल होना था। जिसके बाद पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि पहले तो टीवी के लोग उस टाइमलाइन को रेस्ट कर देते थे जिस टाइमलाइन यानी कि जिस यूनिवर्स का एंकर मर जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि लोकी की सीजन 2 के बाद से टीवी के सभी रूल्स चेंज हो गए थे और अब टीवी के एजेंट्स किसी भी टाइमलाइन को बिना सोचे समझे नष्ट नहीं करते हैं। और इसी के साथ पैराडॉक्स डेडपूल अंडर कंस्ट्रक्टेड मशीन भी दिखाता है और ये मशीन पैराडॉक्स छुप करके बना रहा होता है। और तभी हम इस मशीन को देखते हैं और इस मशीन का काम ये होता है कि वो किसी भी टाइमलाइन के टाइम के स्पीड को बढ़ा सकता था, जिसे कि किसी भी यूनिवर्स को बहुत ही जल्द खत्म कर सकते थे। और इसका साफ साफ मतलब ये था कि पैराडॉक्स खुद टीवी बनना चाहता था। और अब ये सारी बातें डेडपूल समझ जाता है, इसीलिए डेडपूल अब पैराडॉक्स से ये कहता है कि क्या तुम मेरे यूनिवर्स को खत्म करोगी? इसका मतलब मैंने टाइम ट्रेवल में जाकर के अपने सभी दोस्तों को जिंदा किया था, उन सभी दोस्तों को तुम खत्म कर दोगे। और ये बात सुनकर के पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि हाँ, तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर तो वैसे भी खत्म हो चुका है, इसीलिए अब बहुत ही जल्द तुम्हारा यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। और ये चीज सुनकर के डेडपूल ये डिसाइड करता है कि उसके यूनिवर्स में जो वुल्वरीन है वो उसे किसी दूसरे यूनिवर्स के वुल्वरीन से ट्रांसफर कर देगा। जिसके बाद डेडपूल अब पैराडॉक्स को एक पंच करता है और अब उसके टाइम पैड को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डेडपूल अब उसी जंगल में जाता है जिस जंगल में वुल्वरीन का स्केलेटन होता है। उनको ऐसा लग रहा था कि उसके यूनिवर्स का वुल्वरीन जो कि जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो मर चुका था। इसी डेडपूल अब टाइम पैड का यूज करता है और अब हर एक यूनिवर्स में जाता है और हर एक यूनिवर्स में उसे एक वुल्वरीन मिलता है। जैसे कि एक यूनिवर्स में जाता है तो उसे एक बौना वुल्वरीन मिलता है और दूसरे यूनिवर्स में उसे एक गुंडा खोखर वुल्वरीन मिलता है और एक और यूनिवर्स में जाता है जहाँ पे उसे एक अन्ना वुल्वरीन मिलता है। और भी वो यूनिवर्स में जाता है जहाँ पे वो वुल्वरीन के काफी सारे कैरेक्टर्स देखता है। जिसके बाद डेडपूल अब वुल्वरीन के सभी कैरेक्टर से बात करता है, लेकिन कोई भी वुल्वरीन इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए डेडपूल की कोई बात नहीं बन पाती है। और अब एक लास्ट यूनिवर्स बचा था जिसमें डेडपूल जाता है और वुल्वरीन को खोजता है और इसमें वुल्वरीन जो कि एक बार में होता है और वो काफी अपसेट होता है। और अब ये लास्ट वुल्वरीन यानी कि लास्ट लोगन बचा था, इसलिए डेडपूल ये डिसाइड करता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसे अपने यूनिवर्स में लेकर के जाऊं और अपने वाले वुल्वरीन से इसे एक्सचेंज कर दूंगा। लेकिन तभी डेडपूल वुल्वरीन से बात करने की कोशिश करता है। उसी समय वुल्वरीन जो कि काफी ज्यादा नशे में होता है और वो अब उसी बार में बेहोश हो जाता है।
और अब उसे बेहोश होता हुआ देख करके डेडपुल समझ जाता है कि अब मैं अपने यूनिवर्स में इसे आसानी से ले जा सकता हूँ। जिसके बाद डेडपुल अब उस वुल्वरिन को उठाता है और फौरन से वो अपना हेडपैड का यूज करके टीवी में आ जाता है। यहाँ पे अगेन से डेडपुल पैराडॉक्स से मिलता है और पैराडॉक्स अब वो डेडपुल से कहता है कि ये वुल्वरिन जो कि किसी भी काम के लायक नहीं है, तुम्हारे यूनिवर्स के वुल्वरिन के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वुल्वरिन की मदद से ही इसके यूनिवर्स में जितने भी एक्स-मैन थे वो सभी मारे गए थे। लेकिन डेडपुल जो पैराडॉक्स की बात नहीं सुनता है, इसीलिए पैराडॉक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब इन दोनों को ये इश्क दिखा कर डिसअपियर कर देता है, जिस वजह से वुल्वरिन और डेडपुल अब एक दूसरे वर्ल्ड पे चले गए थे, जहाँ पे वुल्वरिन डेडपुल को देख करके उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वुल्वरिन डेडपुल के ऊपर इसीलिए गुस्सा करता है क्योंकि डेडपुल की वजह से ये वुल्वरिन इस वर्ल्ड पे आ गया था। जिसके बाद वुल्वरिन अब डेडपुल के ऊपर अटैक करने लगता है और इसी वर्ल्ड में ही डेडपुल और वुल्वरिन की एक काफी भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन तभी डेडपुल वुल्वरिन को रुकने के लिए कहता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे यूनिवर्स में जो कुछ भी हुआ था वो हम दोनों मिलकर के ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ डेडपुल अब वुल्वरिन से कहता है कि तुम्हारे माइंड में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसे मैं ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए वुल्वरिन और डेडपुल दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब इस वर्ल्ड से बाहर निकल के ही रहेंगे। जिसके बाद डेडपुल और वुल्वरिन इसी वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखते हैं और उस आदमी ने एक बहुत बड़ा सा कपड़ा ओढ़ रखा होता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है कि देखो वो लोग आ रहे हैं। लेकिन डेडपुल और वुल्वरिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये आदमी क्या कह रहा है। और उसी समय ये लोग अब अपने सामने कोई आदमी आते हुए देखते हैं और ये आदमी जो कि कैसेंड्रा नोवा की आदमी होती और ये आदमी जो कि इस वर्ल्ड में आने वाले सभी लोगों को पकड़ती थी। जिसके बाद ये आदमी अब डेडपुल और वुल्वरिन को पकड़ने के लिए उनके पास आ रही होती है और ये चीज देख करके वो आदमी जो अपने ऊपर से कपड़ा उठाता है और तब पता लगता है कि ये आदमी जो क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च होता है और ये भी काफी टाइम से वर्ल्ड पे फंसा हुआ था और काफी टाइम से वो भी कैसेंड्रा नोवा की आर्मी से बच रहा था। लेकिन अब वो नहीं बच पाता है क्योंकि अब कैसेंड्रा नोवा की आर्मी जो इन तीनों के सामने आ जाती है, इसलिए वो आदमी भी जान बचाने के लिए अपनी शक्तियों का यूज कर रहा है। उसी समय जो कि कैसेंड्रा नोवा की आदमी के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाती है, जिस वजह से वो आदमी आग में जल जाता है और वो एकदम छोटा सा हो जाता है। इसके बाद कैसेंड्रा नोवा की आदमी अब मिलकर के डेडपुल, वुल्वरिन और उस आदमी को एक केस में बंद करती है और फिर इन तीनों को पकड़ करके कैसेंड्रा नोवा के सामने लेकर के जाती है। इसके बाद अब हम कैसेंड्रा नोवा को देखते हैं और कैसेंड्रा नोवा जब नीचे आती है तब वो यहाँ पे वुल्वरिन को देखती है और वो वुल्वरिन को देख करके ऐसे कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे वुल्वरिन की तलाश थी। इसके बाद कैसेंड्रा नोवा डेडपुल को देखती है और उसे देख करके कहती है कि तुम्हारे जैसे डेडपुल जो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे घूम रहे हैं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी डेडपुल कैसेंड्रा नोवा से कहता है कि तुम्हें पता है जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तब जॉनी स्ट्रॉम तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा था। इसके बाद डेडपुल अब कैसेंड्रा नोवा को काफी बुरी बुरी कहानी सुनाने लगता है और उसे कहता है कि ये सारी गालियां जॉनी स्ट्रॉम ने हमें रास्ते में आते वक्त तुम्हें दी थी। तभी हम जॉनी स्ट्रॉम को देखते हैं और जॉनी स्ट्रॉम कैसेंड्रा नोवा से कहता है कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं कहा है, तो वह मेरी बातों में बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन तभी कैसेंड्रा नोवा जो जॉनी स्ट्रॉम की बातें नहीं सुनती है और फौरन से उसकी खाल उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जिस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और ये चीज देखकर कि वुल्वरिन और डेडपुल जो दोनों अब कैसेंड्रा नोवा के अगेंस्ट हो जाते हैं। और तभी हम पीछे से अलॉयड को आते हुए देख और कैसेंड्रा नोवा अब अलॉयड को देख करके डेडपुल से कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों को अलॉयड को खिला देती हूँ, जिससे कि अलॉयड खुश हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब तभी अलॉयड अब डेडपुल और वुल्वरिन के पास आता है और वो उन्हें खाने जा रहा होता है। उसी समय कैसेंड्रा नोवा अब अपने बेस में बैठती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी डेडपुल और वुल्वरिन दोनों अपने जैसे तैसे करके जान बचाते हैं और वहीं पे एक रॉकेट होता है जिसमें वो लोग बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर डेडपुल और वुल्वरिन का रॉकेट जो कि एक ऐसी जगह पे लैंड करता है जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं होता है, कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा होता है। उसी समय अब इनके पास एक डॉग आता है और ये डॉग जो कि डेडपुल का ही वेरिएंट डॉगपुल होता है। और अब डॉगपुल के पीछे पीछे उसका मालिक आता है जो कि नाइसपुल होता है। और नॉइसपुल अब डेडपुल और वुल्वरिन के पास आता है और उन्हें आकर के बताता है कि मैं इस वर्ल्ड में काफी टाइम से हूँ और इसी के साथ मेरे पास एक कार भी है और अगर तुम दोनों को वो कार चाहिए तो फिर तुम लोग मुझे वो कार लो और यहाँ से निकल जाओ। तभी डेडपुल और वुल्वरिन अब नॉइसपुल से कहते हैं कि हमें इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है। इसमें नॉइसपुल डेडपुल से कहता है कि अगर तुम्हें इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो फिर तुम्हें इस वर्ल्ड की रेजिस्टेंस के पास जाना होगा क्योंकि वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद डेडपुल अब वुल्वरिन अब नॉइसपुल की खान लेते हैं और उसमें बैठ करके वर्ल्ड की गलियों में निकल जाते हैं। और कार में बैठे ही बैठे डेडपुल अब वुल्वरिन से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए तो फिर तुम्हारी यूनिवर्स में जितने भी प्रॉब्लम आई थी शायद हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। और तभी वुल्वरिन जो डेडपुल की मुझे शायद वर्ड सुनता है जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि डेडपुल ने इसे प्रॉमिस किया था कि अगर हम लोग इस वर्ल्ड से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो वुल्वरिन के यूनिवर्स में जितने भी एक्स-मैन मारे गए थे वो उन्हें जिंदा करेगा। लेकिन
डेडपूल जो कि इस चीज से सेव नहीं होता है, जिस वजह से वुल्वरीन और डेडपूल इसी कार के अंदर ही फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान अब ये दोनों कार में ही बेहोश हो जाते हैं और इनकी कार जो कि ऑटोमेटिक आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और वो अब इनकी कार को नोटिस करती है जो कि अपने आप से चल रही होती है, इसीलिए फौरन से वो इनकी कार में बैठती है और वो अब इन दोनों को लेकर के एक सीक्रेट बेस में जाती है। और तभी हम स्पेस को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे सुपर हीरोज होते हैं और अब थोड़ी देर बाद फिर वुल्वरीन और डेडपूल को होश आता है और यहाँ पे जितने भी सुपर हीरोज होते हैं ये सभी मिलकर के डेडपूल और वुल्वरीन को यहाँ की सारी बातें बताते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग भी इस वर्ल्ड में काफी टाइम से फंसे हुए हैं और हमें कैसिडिया नोवा की एक कमजोरी भी पता है और अगर सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर निकलने की तो फिर हम लोग एक दिन जरूर बाहर निकल आएंगे। तभी ये सुपर हीरोज अब डेडपूल और वुल्वरीन को ये बताते हैं कि कैसिडिया नोवा के सर को अगर किसी बंदर से कब्र कर दिया जाए तो फिर उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। बस ये बात सुनकर के डेडपूल अब सभी सुपर हीरो से कहता है कि अगर हम कैसिडिया नोवा की टीम के जब ब्रॉड के हेलमेट को कैसिडिया नोवा के सर पे रख दिया जाए तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और डेडपूल के बाद अब ये सभी सुपर हीरोज मानते हैं और ये सभी लोग मिलकर के ये प्लान करते हैं कि कल सुबह ये लोग कैसिडिया नोवा के बेस पे अटैक करेंगे और उसे मारेंगे। लेकिन तभी हम वुल्वरीन को देखते हैं और वुल्वरीन जो कि इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है क्योंकि उसे अब पता लग गया था कि उसकी यूनिवर्स की सभी चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती हैं और वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। तभी हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में ही एक सुपर हीरो जिसका नाम X-23 होता है वो अब वुल्वरीन के पास आती है और वो वुल्वरीन से कहती है मेरे यूनिवर्स में जो वुल्वरीन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। और X-23 वुल्वरीन से ये सब कुछ इसीलिए कह रही थी ताकि वो वुल्वरीन थोड़ा सा मोटिवेट हो। हम ये कह के X-23 यहाँ से चली जाती है। तभी वुल्वरीन अब डेडपूल और उसके सभी फ्रेंड्स की फोटो देखता है और ये फोटो देख करके वुल्वरीन काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होता है और वो ये सोचता है कि हमें डेडपूल और सभी सुपर हीरोज़ की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं और वो सुबह अभी सभी सुपर हीरोज मिलकर के उसी कार में बैठते हैं जो कि ऑलमोस्ट टूट चुकी थी और अभी ये लोग इसी टूटी फूटी कार को लेकर के कैसिडिया नोवा के बेस से पहुंचते हैं जहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन कैसिडिया नोवा की बेस से पहुंच जाते हैं और वहीं बाकी के सुपर हीरोज जो कैसिडिया नोवा की आर्मी से फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं अब हम सुपर हीरो X-23 को देखते हैं और वो जगरनॉट का हेलमेट उतारने में लगी रहती है। वहीं अब हम कैसिडिया नोवा को देखते हैं और कैसिडिया नोवा अब डेडपूल को एक जोर सी पंच मारती है जिस वजह से डेडपूल एक पास से बनी हुई दीवार के अंदर ही घुस जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कैसिडिया नोवा अब वुल्वरीन के पास जाती है और उसके माइंड में एक उंगली रख करके उसकी पूरी हिस्ट्री जान लेती है और उसे पता लग जाता है कि जब म्यूटेंट्स और इंसानों में लड़ाई हुई थी उस समय वुल्वरीन एक बार में था जिस वजह से वो अपने साथी एक्समैन को नहीं बचा पाया था। और जब वो वापस आया तब उसे जब ये बात का पता लगा इसका साथी एक्समैन बन चुका है तब उसे बहुत गुस्सा आया था और उसने गुस्से में ही काफी सारे बेकसूर लोगों को जान से मार दिया था। इस वजह से वो अपने यूनिवर्स का सबसे खराब वुल्वरीन बन गया था और इसी वजह से वो हमेशा सैड रहता था। और अब कैसिडिया नोवा जो उसकी सारी सच्चाई जान चुकी थी इसलिए वो अब इसकी कमजोरी पे हावी होने के लिए सोचती है। लेकिन तभी अब हम X-23 को देखते हैं और X-23 अब यहाँ पे जगरनॉट का हेलमेट ले आई होती है और वो अब इस हेलमेट को ऊपर की तरफ फेंकती है और वो हेलमेट जो कि अब डेडपूल के पास जाता है और डेडपूल ने पूछ में आकर के उस हेलमेट को पकड़ता है और उस हेलमेट को अब वो कैसिडिया नोवा के सर पे लगा देता है। इसके बाद वो कैसिडिया नोवा को पकड़ लेता है और कैसिडिया नोवा की शक्ति जो उसके सर में थी वो शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी थी इसीलिए कैसिडिया नोवा की कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। तभी डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अब तुम इसे जान से मार डालो। लेकिन तभी वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि नहीं मैं इसे जान से नहीं मार सकता हूँ क्योंकि वुल्वरीन अब नहीं चाहता था इसकी वजह से एक और एक्समैन की जान जाए। और इसी के साथ वुल्वरीन को ये भी पता था कि कैसिडिया नोवा जो कि प्रोफेसर एक्स की सिस्टर होती है इसी वजह से वो कैसिडिया नोवा के ऊपर दया खाता है और उसे छोड़ देता है। जिसके बाद डेडपूल अब कैसिडिया नोवा के सर से वो हेलमेट भी हटा देता है। जिसके बाद डेडपूल अब वुल्वरीन कैसिडिया नोवा से कहते हैं कि तुम करके उन्हें उनके यूनिवर्स में पहुंचा दे। लेकिन अभी कैसिडिया नोवा जो अपनी जेब से डॉक्टर स्ट्रेंज की एक स्ट्रिंग निकालती है और ये स्ट्रिंग कैसिडिया नोवा के पास टची थी। जब से डॉक्टर स्ट्रेंज इस वर्ल्ड में आया था तब उसने बहुत ही चालाकी से डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ उस स्ट्रिंग को निकाल दिया था और अपने पास रख लिया था। इसके बाद कैसिडिया नोवा अब उस स्ट्रिंग से ही एक पोर्टल ओपन करती है और उसी पोर्टल के जरिए डेडपूल और वुल्वरीन अब अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। और अब अपने यूनिवर्स में आने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन के सामने अगेन से पैराडॉक्स आता है और पैराडॉक्स अब इन दोनों से पूछ रहा होता है कि वो टाइम ट्रिपर मशीन कहाँ पर है क्योंकि मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। वहीं अगेन से अब हम कैसिडिया नोवा को देखते हैं और कैसिडिया नोवा का एक सैनिक जो उसके पास आता है और उसके ऊपर पीछे से गोली चलाता है। लेकिन तभी कैसिडिया नोवा उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि आखिर तुम किसके लिए काम कर रहे हो। जिस पर वो सैनिक कैसिडिया नोवा को सारी सच्चाई बताता है और उसे कहता है कि पैराडॉक्स ने एक टाइम ट्रिपर मशीन बनाई जिससे कि वो किसी भी टाइमलाइन के टाइम की स्पीड को बढ़ा सकता है और वो यूनिवर्स बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है।
और ये सच्चाई जानने के बाद अगेन से कैसेंड्रा नोवा के अंदर जो अच्छाई जागती है वो भी अब खत्म हो जाती है और वो अगेन से बुरी लग जाती है। उसके बाद कैसेंड्रा नोवा अपनी स्टिंग को निकालती है और उस स्टिंग की मदद से वो अब उस फोटो में जाती है। इस यूनिवर्स में पैराडॉक्स होता है और ये वही यूनिवर्स होता है जब जहाँ पे डेडपुल और वुल्वरीन अभी आए थे और अब कैसेंड्रा नोवा अब डेडपुल और वुल्वरीन से पहले उस टाइम ट्रेवल मशीन के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा उस टाइम ट्रेवल मशीन के पास जाती है और उसके अंदर जाकर के वो अब सभी टाइमलाइंस को मिटाने वाली थी। और इस टाइम ट्रेवल मशीन में एक ऐसा सिस्टम था जिससे कि ये पता लगता था कि सभी टाइमलाइंस इनसे चल रही हैं या खराब हो चुकी है और इन सभी टाइमलाइंस के लेवल जो कि अगर 100 होता है तो फिर वो सभी टाइमलाइंस अच्छे से चल रही है और अगर उनका लेवल 0 होता है तो फिर वो टाइमलाइंस खतरे में है। और अब कैसेंड्रा नोवा जो ऐसे ही कुछ करने वाली थी वो सभी टाइमलाइन को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी डेडपुल और वुल्वरीन भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग अब पैराडॉक्स से कह रहे होते हैं कि जल्दी से बताओ कि ये सब कुछ कैसे रोका जा सकता है। जिस पर पैराडॉक्स डेडपुल अब वुल्वरीन से कहता है कि अगर टाइम ट्रेवल मशीन के पीछे कैथोड और एनोड को एक में जोड़ दिया जाए तो फिर ये सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी इस सर्किट को पूरा करेगा उसकी वारंटी से मौत हो जाएगी। और तभी डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ये कहने लगते हैं कि मैं इस सर्किट को पूरा करने के लिए जाऊंगा, लेकिन वहीं वुल्वरीन भी ये कह रहा था कि नहीं मैं जाऊंगा। तभी डेडपुल अब वुल्वरीन को जख्मा देता है और वो फौरन से उस टाइम ट्रेवल मशीन के पास चला जाता है और उस टोक करके बंद कर देता है। जिसके बाद डेडपुल अब टाइम ट्रेवल मशीन के पीछे जाता है और उसी मशीन के एक तार को तो वो पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा तार जो कि इससे बहुत से काफी दूर होता है। उसी समय अब हम कैसेंड्रा नोवा को देखते हैं और वो अब टाइमलाइन की लेवल 0 करने ही वाली होती है। उसी समय वुल्वरीन इस गेट को तोड़ करके उस मशीन के पास आ जाता है और वो दूसरे तार को पकड़ लेता है, जिससे कि डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ने मिलकर के सर्किट को पूरा किया था। इस वजह से सभी टाइमलाइंस का लेवल 0 होने से बच जाता है और सभी टाइमलाइंस यानी कि सभी यूनिवर्स सेफ हो जाते हैं। और अब जैसा कि इन दोनों ने मिलकर सर्किट को कंप्लीट किया था, जिस वजह से ये दोनों बच जाते हैं। और तभी हम कैसेंड्रा नोवा को देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारी रिपल्शन लेयर पड़ती है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और वहीं पे कैसेंड्रा नोवा की मौत हो जाती है। और वहीं अब हम हंटर बेबी फिल्म को देखते हैं और हंटर बेबी फिल्म पैराडॉक्स पर की अपडेट पीक लेती है, इस वजह से उसकी जान भी बच जाती है। और अब इसी के साथ डेडपुल और वुल्वरीन ने दोनों ने मिलकर के इस टाइम ट्रेवल मशीन को बचाया था और सभी यूनिवर्स को सेव किया था, जिस वजह से अब वुल्वरीन को भी डेडपुल के यूनिवर्स में जाने की परमिशन मिल जाती है। और इसी के साथ डेडपुल हंटर B-15 से ये भी कहता है कि हम लोग वर्ल्ड में फंसे हुए थे और अगर वहाँ पे वो सभी सुपर हीरोज ना होते तो फिर हम लोग कभी भी उस वर्ल्ड से बाहर ना आ पाते और सभी यूनिवर्स को सेव भी ना कर पाते। इसीलिए तुम क्या हमारा एक काम कर सकती हो, तुम इन सभी सुपर हीरोज को वर्ल्ड से बाहर ले आओ। जिस पर हंटर B-15 डेडपुल से कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद वुल्वरीन अब डेडपुल के यूनिवर्स में आ जाता है और यहाँ करके वुल्वरीन को अब काफी सारे नए दोस्त मिल जाते हैं और हम डेडपुल भी वुल्वरीन के यूनिवर्स को तबाह होने से रोक लेता है और उसे बचा लेता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।